नमस्कार साथियों। हम लगभग 6-7 दिनों से काफी व्यस्त हो गए अपने निजी कार्यों में। इधर बीपीएससी और सरकार ने अपने ही वादों को भुलाने का काम कर डाला। ना ही कोई मीडिया, ना ही कोई समाचार पत्रों में कि बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन जारी होने की कोई मांग को लेकर खबरें आई। मतलब कहें तो हाल इस कदर बेहाल हो चुका है, दिनों दिन छात्रों युवाओं के जो तपस्या रूपी तप है, जिसका इंतजार वो अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसके जो इंतजार की घड़ी है वह अब सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। लेकिन उनके कई तरह की घटना उनके साथ होने की खबर आ रही है, लेकिन यह निर्लज सरकार, कुंठित विचारधारा के जो भी पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। ये बात इस तरह किसी भी युवाओं के, किसी भी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे, मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे संघर्षशील युवाओं के शरीर में चुभने वाली खबर है, जिसको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। कई सारे युवाओं के दर्द को दबा देने का काम मीडिया ने भी किया है, लेकिन धैर्य रखिए। अब शाहिद आजकल 6-7 दिनों के व्यस्ततम समय से निकलकर लौट आया है आपके बीच, आपके उन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए, आपके उन तमाम इरादों, उन तमाम मांगों को उठाने के लिए, जिससे आपके जीवन में खुशियों की नई किरण निकलकर सामने आएगी। अब कोई वैसी खबर दबेगी नहीं जो युवाओं से जुड़ी हुई है। फर्जीवाड़े के एक एक खबर से आपको हम रूबरू कराएंगे। कैसे बीपीएससी टीआरई के नाम पर बड़े से बड़ा खेला हुआ है, कैसे फर्जी अवैध तरह से शिक्षक की बहाली में नए नए कांडों को अंजाम दिया गया है, कैसे टीआरई 4 के वादे करके बीपीएससी के अधिकारियों ने युवाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया है। कई सारे प्रश्नों के साथ हम आपके बीच पुनः लौट चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। करते हैं मुद्दे की बात। साथियों, सबसे जो बड़ी समस्या और बड़ा दर्द छुपा हुआ है वह है टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थियों में। बीपीएससी टीआरई 4 के लगभग 13 लाख के आसपास अभ्यर्थी मौजूद हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है, लगातार अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। 2 साल लगभग होने को चले आए, किंतु ये तानाशाही सरकार, ये वैसे निर्लज कुंठित विचारधारा की सरकार, जिसको ना ही कोई युवाओं की कोई चिंता है, ना ही राज्य के युवाओं के मानसिक संतुलन जो खराब हो रहा है दिनों दिन चिंतन कर करके, इंतजार कर करके सब्र का बांध टूटा जा रहा है, ना ही उनका कोई ही इन्हें चिंतन है। ऐसी निर्लज सरकार, ना ही मुख्यमंत्री के ऑर्डर का कोई फॉलो कर रहा है अधिकारी, ना ही शिक्षा मंत्री का कोई महत्व है यहां, ना ही बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान का जो लेटर जारी होता है, उसका जो अपना भौकाली वाला सिस्टम है, कोई माए बाप नहीं है उसका भी। क्या कुछ है, सारी चीजों को एक एक कर बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी है कि जो 10 से 13 लाख के बीच में टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, उसकी क्या मांग है। टीआरई 4 के अभ्यर्थी आप देखे होंगे कि दिनों दिन कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो जाए। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के खुद जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने कहा था कि 1,60,000, 1,20,000 इस तरह शिक्षक की बहाली जल्द होगी, उसको लेकर के विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री का क्या ही महत्व उस राज्य का, स्थिति को समझिए। मुख्यमंत्री के बयान का तनिक ही भी कोई प्रभाव किसी भी अधिकारियों पर नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री टर्राते रह गए, अलग अलग जिला में अलग अलग मंच पर से गरजते रह गए,
केवल वो हवाबाजी ही साबित हुआ है। आप कहेंगे ये कैसे हुआ और इसकी हिमाकत किसने की? तो साथियों आपको बताते चलें, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के शब्दों, मुख्यमंत्री के लेटर, मुख्यमंत्री के पोस्टर का मायने ना दिया जाने लगे तो सोच लीजिए वह राज्य किस दशा और दिशा से गुजर रहा है। वहां के अधिकारी, वहां के जो अफसर हैं, वह किस स्थिति से राज्य को चला रहे होंगे, ये आप स्वतः समझ सकते हैं। वहीं पर अभ्यर्थियों ने लगातार सरकार के निचले पायदान से ऊपरी पायदान तक के अधिकारियों के पास जा जाकर गुहार लगाते रहे, मंत्रियों के पास जा जाकर गुहार लगाते रहे। उससे भी बातें नहीं बनी तो TRE-4 के अभ्यर्थी छात्र नेताओं के संग मिलकर कई बार आंदोलन कर चुके। आंदोलन करने के बाद आश्वासन यही दिया जाने लगा कि जल्द ही आपकी बहाली को लेकर विज्ञापन निकाल दी जाएगी। रिक्तियों की कटौती 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 होता चला गया है। 46,000 पर विज्ञापन की बातें आई। जब अभ्यर्थी और जोरदार आंदोलन की बात करने लगे तो BPSC के जो परीक्षा नियंत्रक हैं स्वतः प्राय पॉडकास्ट बनाकर, मतलब हद तो तब है भैया कि पहले अधिकारी मीडिया में अपना बयान देते थे और उस बयान को सही समझा जाता था। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर मीडिया में वो खबरें चलती थी और जनता जो है कि सोचता था भैया ये खबर बहुत मायने है। लेकिन अब तो कोई खबर का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री आए बोलकर चले गए, उप मुख्यमंत्री आए बोलकर निकल गए, शिक्षा मंत्री आए टालकर चले गए। कोई राज्य में कोई है भी कि नहीं? शर्म लिहाज लाज किसी के पास बचा है कि नहीं? आधिकारिक बयान का कोई महत्व है कि नहीं? ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। और यहां पर आप जैसे युवा जो केवल सुनकर देखकर चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो वैसे क्या उम्मीद किया जाए? आपको जगना होगा, आपको संघर्ष के लिए कम से कम शेयर करना होगा, वीडियोस लोगों तक पहुंचानी होगी। आपको जो तकलीफ है, पीड़ा है, उसका बखान दुनिया को बताना होगा। तब जाकर जो निर्लज प्रवृत्ति के नेतागण हैं, जो निर्लज प्रवृत्ति के पदाधिकारी गण हैं, उसको लाज लगेगा। ये कटु शब्द जो सुन पा रहे हैं ना, आज आप सोच रहे होंगे भैया लौटे हैं लेकिन आक्रामक क्यों हो रहे हैं, शब्दों में इतना धार क्यों है? तो साथियों बताते चलें, कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि कई सारे TRE-4 के अभ्यर्थी इंतजार करते करते विज्ञापन का कई तरह की घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। हम घटना को लेकर के जो विस्तार से जानकारी है नहीं दे सकते हैं, जानकर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह घटना को और प्रेरित करने वाला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी भाई बहन तो उसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। इसलिए हम हमेशा आपको कहेंगे नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी तरह से किसी भी घटना में इन्वॉल्व नहीं होना है साथियों। हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। लेकिन कुंठित विचारधारा के जो भी नेतागण पदाधिकारीगण हैं, उनका बखान तो करना जरूरी है। हाल ही में BPSC के परीक्षा नियंत्रक के पद पर आसीन जो भी व्यक्ति थे, वह पॉडकास्ट बनाकर कहे थे कि 2 से 3 दिन में जो है विज्ञापन जारी कर देंगे। अब आश्चर्यचकित करने वाला विषय यह है कि जब बड़े पद पर बैठे अधिकारी, जो जनता के पैसों से उसकी सैलरी जाती हो, वो व्यक्ति जब वीडियोस बनाकर कहता है कि 2 से 3 दिन में हम जो है विज्ञापन जारी कर देंगे और 25 से 27 तारीख तक में आपकी फॉर्म भराने लगेगी, वैसे पदाधिकारियों के शब्दों का कोई महत्व नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर वो क्या इंटरटेनमेंट कर रहे थे? क्या फिल्म का एपिसोड शूट कर रहे थे उस दिन? क्या वो जो है कि पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते थे? क्या चाहते थे वो अधिकारी? आखिर कौन से समय का उन्होंने उपयोग किया था वह वीडियोस बनाने में? जनता के पैसों से सैलरी लेने वाले अधिकारी क्या रूम में बैठकर पॉडकास्ट शूट करने के लिए उनको पैसे दी जाती है? सवाल तो ये उत्पन्न होता है। क्या झूठी जानकारी देने के लिए उनको दी जाती है? क्या भ्रामक लोगों को जो है कि खबर पहुंचाने के लिए उनको दी जाती है? सवाल यह है कि भ्रामक कैसे? तो जब 2-3 दिन में आश्वासन दिया गया कि विज्ञापन जारी हो जाएगा, कोई आम नेतागण नहीं दिया, BPSC जैसे गरिमामय संस्थानों के ही अधिकारियों ने दिया, तो आखिर कहां गया वो विज्ञापन? क्यों नहीं जारी हुआ? कोई लाज शर्म बचा है कि नहीं?
चुरू भर पानी में किधरों नाक डुबा देना चाहिए वैसे अधिकारियों को। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। अगर नहीं जारी करना था विज्ञापन तो क्यों वीडियो शूट करते हैं। ज्यादा वीडियो शूट करने का जो है कि मतलब बुखार चढ़ा हुआ है अधिकारियों को क्या। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, आपके अधिकारी क्या आपके अंदर नहीं है? क्या आपके बिना निर्देश के ही अधिकारी आकर के कुछ भी वीडियोस बनाकर चले जा रहे हैं? सवाल यह है कि आपके एक बोल देने से तमाम युवाओं का मानसिक संतुलन पर कितना असर पड़ता है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? कौन होगा इसके जिम्मेदार? 2 से 3 दिन क्यों नहीं, 25 दिन होने के बाद भी 2 से 3 दिन पूरा नहीं हो पा रहा अधिकारियों का। आखिर क्यों झूठा आश्वासन दिया गया? क्यों लोगों के मानसिक संतुलन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? यह सही नहीं है सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, विजय चौधरी जी। याद रखिएगा, तमाम नेताजी लोग, तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री लोग, तमाम अधिकारी, बड़े से बड़े लोग, युवाओं का सब्र टूट गया तो फिर भैया युवाओं के इस उम्र के पड़ाव को ही आंधी तूफान की काल कही जाती है। समेटना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जल्द से जल्द विज्ञापन जारी को ले हजारों अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। सरकार को, अधिकारियों को यह बात समझनी चाहिए और जल्द ही विज्ञापन जारी कर देनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपसे कहेंगे, लौट आए हैं उन तूफानी कश्तियों को अब हिला डालने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।